फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री, मैनिफेस्टेशन ऑयल जो भी लेना है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। और आपको क्रिस्टल्स टिपर क्वालिटी ओरिजिनल दिए जाते हैं आपके नाम और बर्थ डेट से चार्ज करके। और अगर आप इंडिया में रहते हो, अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो, अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। एंड में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज देखेंगे, यस और नो चेक करेंगे और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। कैमरे पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स रहें। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज और कंप्लीशन लाना है आपके पर्सन को इस वक्त। और आपके रिश्ते की बातें जिसमें आपने इस पर्सन से ढेर सारी शिकायतें करी थी अभी अभी रिसेंट पास में। आपने इस पर्सन को या तो बहुत बड़े झगड़े के बाद, ब्रेकअप सिचुएशन, बहुत ज़्यादा 5-6 महीने का नो कांटेक्ट के बाद, और सडनली आपके पर्सन ने आपसे बात करी थी और शायद आपने इस पर्सन को रूड एनर्जीज दी थी। आपने इनसे अच्छे से बात नहीं करी थी और आपने इनको ऐसा शो करा था कि ये पर्सन सच में आपके लिए अब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी ज़िंदगी में जैसे हो वैसे खुश हो। आपने इनको ये शो करा है। आप फ्यूचर को लेकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटस में सिंह, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में तुला, कुंभ राशि। नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। वो टूटे हुए चांद बार बार आ रहे हैं जो कि इस वक्त आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में तो खुश दिखाई नहीं दे रहे और हो सकता है कि इनको करंट में हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा है, ठीक है। और रीज़न यही है कि इनको लगता है कि आप इनसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, लाइक कि सिचुएशन चाहे जो हो लेकिन आपको इनसे अच्छे से बात करनी है। आपको इनको ये दिखाना है कि यस, ये पर्सन आपके लिए ज़रूरी है। आप इनसे अभी भी कैसे भी सिचुएशन में आप इनको सपोर्ट करोगे। आपका प्यार इनके लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। आप मरते दम तक इनके साथ रहोगे, लेकिन सिचुएशन आप इनको नहीं बताओगे कि ये कर, ऐसे कर। आप इनको गाइडेंस दोगे, आप इनको थर्ड पार्टी को लेकर, इनके परिवार को लेकर कुछ बताओगे, तो आप इनको कोई अपना दिमाग नहीं दोगे। आपको जस्ट इस पर्सन से कहना है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनसे बातें करते रहना है ताकि इनको अच्छा लगता है। भले आपको रिप्लाई करे ना करे, आप इनको मैसेजेस करते रहो, कॉल करते रहो, या आपको 2-4-5 घंटों के बाद रिप्लाई करे, या तो 2-4-5 दिन के बाद रिप्लाई करे, या तो महीने के बाद करे, लेकिन आप इनको मैसेजेस करते रहो। लिटरली आपने ये एनर्जीज आपके पर्सन को हमेशा से दी है, जो कि अब आपने एनर्जी चुरा ली है, जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है और ये इसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, ठीक है। चाहते कि मतलब मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है और ये मैनिफेस्ट भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा ईगो आ जाएगा, जो कि करंट में इनको आप ईगो में दिखाई दे रहे हो। आपके साइड से जो एफर्ट्स नहीं जाते, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं यही लगता है कि आप ईगो में हो और आपको अब इस पर्सन को अपने सामने सरेंडर करवाना है आपसे। मतलब कि इनको लगता है जो से ये है, लाइक कि बहुत ज़्यादा रूड एनर्जीज देना, सामने वाले से सीधे मुंह बात नहीं करना, इंसल्ट करना, कोई भी हो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करना। और ऐसे पर्सन को आप हैंडल करते थे, ऐसे पर्सन की हर एक हरकतें आप झेलते थे। आप कैसे भी सपोर्ट, मतलब ये अगर आपकी इंसल्ट भी करे फिर भी आप इनको उल्टा जवाब तक नहीं देते थे। तो ये जो आपकी एनर्जीज थी ना, इनको लिटरली ऐसा ही पर्सन अच्छा लगता है। आप और इनकी ज़िंदगी में जो भी हो, अगर इनको ऐसे ट्रीट करेंगे तो आपकी पर्सन खुश। और अगर कोई भी इनको उल्टा जवाब दे, इनको जैसे कि इनकी गलती दिखाने की कोशिश करे, फिर इनको हेडेक हो जाता है। और ऐसा ही कुछ टाइम से हो रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। तो नहीं है, मतलब ये कितना भी स्ट्रेस में रहे फिर भी इनको
हर कोई गलत साबित करने पे लगा हुआ है और फिर इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आती है। अभी भी यही है, कल या परसों या कल रात भी आपके पर्सन का किसी से तो नेगेटिव टॉक हुआ है, किसी ने तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा लो फील कराया है, इनको जैसे कि इनकी औकात याद दिलाई है, इनकी इंसल्ट करी है और आपके पर्सन लिटरली बहुत ज्यादा रोए हैं। रोते रोते इन्होंने आपको याद करा है कि सच में मतलब आप अगर ये आपको ऐसा ट्रीट करते, आप इनको हर्ट करते टाइम 1000 बार सोचोगे और जब बहुत ज्यादा तकलीफ होगी तब आप इनको हर्ट करोगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपने कभी भी इस पर्सन को हर्ट नहीं करा है। आप बहुत रोए हो इनकी हरकतों से, इनकी रूड एनर्जीज से, लेकिन आपने इनको कभी भी रूड एनर्जीज नहीं दी। तो इनको इसी की जरूरत है और करंट में इनको पैम्परिंग की जरूरत है। इनके बिना कहे भी आपको इनका प्यार महसूस होता है। ये इनके बिना कहे आपको इनकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। आप इनके फेस को देखकर ही समझ जाते हो कि ये इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, मुझे कुछ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए या तो इसको और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, ये आप समझ पाते हो। तो लिटरली इनको लगता है कि मतलब इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है आपके जैसा कि जो इनको समझ पाए, इनके बिना कहे सब कुछ समझ जाए। तो क्या आप फिर से वैसे बन सकते हो? क्या आप इनको फिर से वही एनर्जीज में पैम्पर कर सकते हो? इनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, इनको मैसेजेस कर सकते हो और ये आपको रिप्लाई नहीं नहीं देंगे। इनका माइंडसेट ऐसे है कि आपको रिप्लाई नहीं देंगे, लेकिन आप इनको अपनी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है आप इनको बताते रहो। तो क्या आप ऐसे कर सकते हो? मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को और न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज भी है, लेकिन अब ये ना सबको जज करते हैं कि कौन कैसे है, कौन कैसे है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है। इसमें आपने तो कभी आपके पर्सन से कोई कंडीशंस नहीं रखी, ना कोई कॉस्टली गिफ्ट लिए। इवन आपने इस पर्सन को बहुत हेल्प करी है, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी, ठीक है। आपने इस पर्सन को कभी भी तकलीफ नहीं दी है, तो इसलिए आपके पर्सन को लगता है कि आप अभी भी अगर ऐसे हो तो फिर आप क्यों अभी इनको कॉल मैसेजेस नहीं करते। आप करो, ठीक है। इनका इनका मैनिफेस्टेशन है, अगर आप करते हो तो इनको अच्छा भी लगेगा और फिर ये अपनी जिंदगी में थोड़ा सा मोटिवेशन महसूस करेंगे। इस वक्त तो इनको अपनी जिंदगी में सब कुछ डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है और इनके डिस्टर्बेंस का रीजन है इनका मेंटेलिटी भी जो डिस्टर्ब है। अगर आप इनके लिए एक्शंस लेते हो, क्योंकि अगर आपने इस रिश्ते का दी एंड नहीं करा है, अगर आपने अभी भी कुछ उम्मीद रखी है कि हाँ आप दोनों का कुछ हो सकता है फ्यूचर में, या तो ये पर्सन सच में आपसे मैरिज वैरिज कर लेंगे, अगर अभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि आपको ये पर्सन अभी भी चाहिए। तो आपको ये इनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन है, कंप्लीशन की एनर्जी जरूर है। नंबर 222 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि मिसिंग एनर्जीज आपके पर्सन की साइड से ज्यादा है, ठीक है। द सन है, मतलब कि सन की एनर्जीज में फ्रेश स्टार्ट है, गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। और ये पर्सन सोच ही रहे लाइक कि आज कल परसों तरसों कब करे बात, अभी भी कर सकते हैं आपसे बात, लेकिन इनको आपके साइड से वो एनर्जीज फील होनी चाहिए, ठीक है। आपकी आदत है ना बिना पूछे आप इनको आपकी जिंदगी में जो चल रहा है सब कुछ बताते रहते हो, छोटी छोटी चीजें, मतलब कि क्या खाया, कहाँ खाया, कैसे खाया, घर वालों ने क्या कुछ बोला, घर में झगड़े हुए या तो दिन की शुरुआत कैसे हुई, जो कुछ ऐसी बातें जो कि बताना जरूरी भी नहीं है, आप ये भी इनको बताते रहते थे। तो ये चाहिए इनको, ठीक है। एक लाइक एंटरटेनमेंट हो जाता है इनका। तो कहीं ना कहीं जहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सिर्फ अपने आप को अच्छा लगाने के लिए अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप ऐसा करो, तो आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लग जाती है। तो इस पर्सन को आप हमेशा अपने सर पे चढ़ा कर रखोगे और ये पर्सन आपको हमेशा ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इनका एनर्जी जैसे है, क्योंकि ये सेल्फिश है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है। आपको लेकर अगर ये सोच भी रहे हैं कुछ अच्छा करेंगे, तो ये इसीलिए है क्योंकि आप इनके लिए अनकंडीशनली हमेशा अवेलेबल रहते हो, तो अभी भी इनको आपका अनकंडीशनल प्यार मिलना जरूरी है। तो अगर आप इनसे अभी भी बात कर लोगे, जो कि इनका एनर्जीज में आपके एक्शंस आ जाएंगे, तो 2 4 5 महीने अच्छे से बात कर लेंगे ये पर्सन, प्रोमिस भी करेंगे और इच्छा भी ये दिखाएंगे आपको कि आपके हर एक विषय कंप्लीट करना चाहते जरूर है, लेकिन फिर ये अपना रोना तो रोना स्टार्ट कर ही देते हैं। ये जो ब्लैकिश एनर्जीज, ये जो किसी की नजर लग गई आपके रिश्ते को, इतना अच्छा खासा रिश्ता था आपका, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं किसी ने क्या कुछ कर दिया, ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। मतलब क्यों आप दोनों में ऐसा डिस्टेंस आया है और ये अभी भी ये सच फाइंड आउट नहीं कर पा रही, क्योंकि इनको बार बार लगता है कि कोई इन्हीं के घर में है जो आपका रिश्ता तोड़ने के पीछे लगा हुआ है। आपके पर्सन ने बहुत टाइम से कोशिश करी है सच्चाई फाइंड आउट करने की, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसी एनर्जीज में अगर आपको अपनाते हैं ना, वैसे भी आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर से ऐसे है, इनको पूरी दुनिया में कोई लाइक नहीं करता, इनके परिवार में भी, भले इनके माँ बाप भी इनसे इरिटेट है। ऐसा इनका बिहेवियर आपके पर्सन का, अपने आप को एक प्रिंस के जैसे समझते हैं, एम्परर के जैसे समझते हैं। इनका इनका ये जो है ना, मतलब इनका एटीट्यूड झेलने की एनर्जी किसी के अंदर नहीं है आपके अलावा।
ठीक है। और ये आप इसे मतलब आपके लिए भी इनका ये है कि पता नहीं आप इनसे इतना प्यार क्यों करते हो, लेकिन ठीक है अब करते हो तो अच्छी बात है, करो आप इनसे और प्यार करो, इनसे आप प्यार की उम्मीद मत रखो, ठीक है। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा था, कहीं ना कहीं आपने जो अपनी एनर्जी अभी स्टॉप कर दिया ना, रोक लिया अपनी एनर्जी जिनको आप बताते नहीं हो, तो इनको लगता है कि इन्होंने आपको कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया, कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया, क्योंकि ये नॉर्मली अगर आपसे बात करेंगे तो भी आप इस पर्सन को आसानी से माफ कर देते हो, नॉर्मल सॉरी, जस्ट एक सॉरी बोलेंगे तो भी। अभी रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको मनाने की कोशिश करी, अच्छे से बात करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो प्यार आपके पर्सन को फील नहीं हुआ, इनको लगता है कि कुछ ज्यादा ही कर दिया इन्होंने, कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया, ठीक है। और जब भी बात करेंगे सिर्फ थर्ड पार्टी की बातें करेंगे, थर्ड पार्टी लाइक कि अगर ये रोमांटिक भी है ना, फिर भी ये ऐसे होगा वैसे होगा, अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी, अगर तुमसे बात करूंगा तो हमारी लड़ाई होगी, वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती, परेशान करती, मुझे उससे डर लगता है, तुम समझो, तुम मुझसे दूर रहो। तो ये ऐसी बात है जिसमें कि आप अगर ये आपको कहते भी है कि ये थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते, तो फिर ये थर्ड पार्टी से डरते क्यों है, इनको खोने से डरते क्यों है, तो ये आपसे तो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और इसीलिए आपने कहीं ना कहीं ये मान लिया आपके साइड से कि ये पर्सन पता नहीं मतलब दोनों को ही क्यों संभालना चाहते हैं, दोनों के साथ क्यों रिश्ता रखना चाहते हैं, तो इससे बेटर है कि थर्ड पार्टी के साथ ही खुश रहे। आपको जो लगता है ना, आपके पर्सन को ये कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया है थर्ड पार्टी को लेकर, इतनी ज्यादा बातें आपके सामने थर्ड पार्टी को लेकर करी है कि आप अब ये भरोसा नहीं कर पाते कि ये पर्सन आपसे प्यार करते भी है या तो आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिक थर्ड पार्टी का, डिस्कशन थर्ड पार्टी के, डर थर्ड पार्टी के लिए, वो ऐसा कुछ बोलेंगे और आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ब्रेकअप, और थर्ड पार्टी इनको डिस्टेंस दे देंगे, थर्ड पार्टी चले जाएंगे, ऊपर से इनको चैन सुकून नहीं इनके घर में। तो ये क्या है, ये कैसा प्यार है, आपके दिमाग से बाहर है ये प्यार, ठीक है। तो आप अब इनको समझना भी नहीं चाहते, और इसलिए आप इस पर्सन को करंट एनर्जीज में थोड़ी सी जेलसी होती है, आपको तकलीफ महसूस होती है कि पता नहीं क्या ये कभी बदलेगा भी कि नहीं, और आप इनका कब तक इंतजार करते रहोगे, आपको ऐसा लगता जरूर है। वही जो आप चाहते हैं आपके पर्सन भी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में खुद भी कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन कब आएगा ये इनको खुद को नहीं पता, ठीक है। तो ये है ना कि अगर आपसे बात करेंगे तो आप तो जिद पे आ ही जाते हो, फिर आए हैं बात करना है तो मैरिज, मैरिज मतलब इस पर्सन ने आपको कम से कम 7 8 10 साल से आप दोनों का रिश्ता रहा होगा, इतना इतना साल प्यार करने के बाद आपके पर्सन ने सडनली स्टेप बैक ले लिए हैं, और ये आपसे अभी डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ना जल्दी है, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको जल्दी है मैरिज की, तो ये जल्दी आपके पर्सन नहीं करना चाहते, ठीक है। और अगर ये पहले से मैरिड है तो ये आपको कह रहे कि आप ये बोलना ही छोड़ दो कि आप इनसे मैरिज करना चाहते हो, इनका गारंटी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी से कभी निकल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे चल रहा है ना वैसे रिश्ता आपको चलाना होगा करंट में, जैसे इनको सही लगे वैसे आपसे बात करेंगे, डरे डरे ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपको ऐसा कुछ मतलब आपकी कैपेसिटी है ही नहीं कि आप इनको ऐसे बिहेवियर में ट्रीट करो और ऐसे बिहेवियर में आप इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो ये चाहते बहुत कुछ है, लेकिन आपको सामने से कुछ भी ऐसे एफर्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स में मेरे यूवर्स के लिए क्या चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में द मून की एनर्जीज है, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, और इनको ना लोग थर्ड पार्टीज, इनके दोस्त, इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं आपको लेकर, और यही लोग इनको आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं, अगर इनका दिल करेगा तो भी इनको आपसे बात नहीं करने दिया जाता, ठीक है। इनको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको सच में हमेशा के लिए खो दिया है, जो आपके साइड से एफर्ट्स नहीं जाते, इसी वजह से इनको ऐसा लगता है। और सामने वाले भी इनको ये बताते हैं कि अगर आप इनसे अभी भी प्यार कर रहे होते, अभी भी आपका मतलब इस पर्सन का कुछ इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में होता, तो आप इनके लिए एफर्ट्स लगाना बंद नहीं करते। तो आपके जो अभी बार बार एक्शंस नहीं जा रहे हैं ना, तो इनको ये डराया जा रहा है 7 ऑफ सोर्स कि आपकी जबान में जो आएगा, आपकी जबान तो केची के जैसे चलेगी, जो जबान में आएगा आप उतनी ज्यादा इनकी इंसल्ट करते जाओगे। ये आपसे मतलब चाहते हैं, इन्होंने जो मिस्टेक्स करी इनको ये मिस्टेक सुधारनी है, और ये पोलाइटली हैंडल करना चाहते, लेकिन इनको आपके साइड से ये पोलाइटनेस दिखाई नहीं देती है, इनको आपकी जबान बहुत ज्यादा तेज चल रही है, अभी थोड़ा सा भी एक्शन लेते हैं ना, आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा गलत सलत बातें सुना रहे हो, तो ये अवॉइड करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में भी इनका बहुत दिल होगा आपसे बात करने का, लेकिन ये इस एनर्जी से डरेंगे, आपके रिएक्शन से डरेंगे कि आप इनको नेगेटिव रिएक्शन दोगे,
आप इनको बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सुनाओगे, ठीक है। और फिर नाइट ऑफ हैंड्स की एनर्जी शो करती है कि इनको इस बात के ऊपर यकीन है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों का रियूनियन जरूर होने वाला है, तो खुद की इंसल्ट कराने से बेटर है कि चुप रहा जाए, ठीक है। तो ये इसलिए चाहते हैं कि आप इनको सामने से एफर्ट्स लगाओ, तो इनके लिए आसान होगा फिर, ठीक है। एम्परर ईगो में ज्यादा रहेंगे और अपनी इंसल्ट करवाना इनको अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए आपके पर्सन अपने इमोशंस आपसे हाइड करेंगे। 6 ऑफ सोर्स, आपके रिश्ते की पास की बातें ज्यादा इनके दिमाग में चलेगी, ठीक है। लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक मौका जरूर देंगे इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग का। ये एनर्जी भी आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में फील होगी। यूनिवर्स इस वक्त अगर इनके पार्टनर इनसे कुछ बात करना चाहते तो क्या बात करते हैं। एक्चुअली मैं आपको कह रहे हैं कि इनको इनका फैमिली बर्डन, जो जिस बर्डन की वजह से आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, आज की डेट में आपके पर्सन को यही बर्डन ऐसे निकाल कर फेंकना है और ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपको कह रहे हैं कि आप मोटिवेटेड रहो, आप अपनी जिंदगी में जैसे हो वैसे खुश रहो। ये पर्सन अगर अभी आपके पास आते हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जरूर इस सिचुएशन को सही करेंगे और ये जरूर इस बर्डन को निकाल कर फेंकेंगे। करंट में आपके पास आना इनके लिए भी रिस्की है और आपके लिए भी रिस्की है, ठीक है। कुछ प्रॉफिट लॉस का है कि अगर आपके पर्सन अभी आपके पास आते तो कुछ लॉस हो सकता है। अगर थर्ड पार्टी को अभी खो देते तो इनका लॉस हो सकता है, और इनको अपना लॉस नहीं चाहिए, इसलिए करंट में रिस्क नहीं ले रहे हैं। ये प्रॉफिट चाहते हैं और ये प्रॉफिट के लिए ही आपके पर्सन को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इसके लिए आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए। ये कभी भी ऐसा दिल से तो नहीं करना चाहते थे, ठीक है। इंतजार कर रहे हैं आपकी जिम्मेदारी स्वीकार करने का, इंतजार कर रहे हैं आपको फिर से न्यू बिगिनिंग का ऑफर करने का। और जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, मतलब कि इनके हाथ में आपके लिए ऑफर है। ये इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली आज कल परसों, या आपको कब बात करें। किंग ऑफ कप्स, ट्रू जेन्युइन लव है, ट्रू जेन्युइन अट्रैक्शन है, और प्रॉपर किसी से गाइडेंस लेकर, किसी से एडवाइस लेकर आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे। ये करंट में कह रहे हैं आपको कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको जो लगता है ना, ये पर्सन हमेशा आपको मैनिपुलेट करते हैं, हमेशा आपको डोमिनेट करते हैं, आपको अपने इशारों से चलाते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इनको मैनिपुलेट किया जाता है, एक्चुअली में इस पर्सन का ब्रेन वॉश करा जाता है और इनको अपने हिसाब से चलाया जाता है थर्ड पार्टीज के जरिए, और ये लिटरली वहां पे फंस जाते हैं और इनको लगता है कि आपके अंदर बचपना है। रियलिटी अगर देखेंगे तो यही आसानी से फंस जाते हैं, और आपसे ज्यादा बचपना तो आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। ये आपके बगैर रह नहीं पाते, जी नहीं पाते, डेस्परेट हो रहे हैं। इनका तो अभी का अभी दिल है आपके पास लौटने का, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी शो करती है कि आप अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। आप इनको ये दिखा रहे हो कि आपको इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए आपके पर्सन ओवर थिंकिंग से, और ज्यादा ओवर थिंकिंग से ही अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। ये दिमाग ज्यादा चलाते हैं, ठीक है। करंट में कह रहे हैं कि इनको आपके साइड से प्यार फील ही नहीं हो रहा, सिर्फ गुस्सा फील हो रहा है, इसलिए आपको इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। ये अपने एनर्जीज अपने प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू ही आपको शो करेंगे। ये जरूर किसी से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो भी मतलब जो भी पर्सन इनको गाइड कर रहा है, ये या तो ये इनके घर का कोई बुजुर्ग हो सकता है, या तो इनका कोई ऐसा दोस्त जो कि इनसे एज में डबल एज का है, ठीक है। तो ऐसा कोई दोस्त इनको प्रॉपर गाइड कर रहा है, इनको लगता है कि इसी से आप दोनों का रिश्ता सही हो सकता है, ठीक है। तो इससे ना तो आपको हर्ट होना पड़ेगा, और आप दोनों ही मतलब अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहोगे। आप दोनों का रियूनियन होने के लिए भी आपके पर्सन को मतलब भी ब्लॉकेजेस हटाने में रास्ता मिल जाएगा, ऐसे आपके पर्सन को करंट में लग रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन दिमाग की ज्यादा सुनते हैं, गाइडेंस ज्यादा लेते हैं, और दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। तो करंट एनर्जीज में डेस्परेट है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी शो नहीं करेंगे, लेकिन इनको यकीन है। अभी लगता है कि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, और दो वर्ड की एनर्जी शो करती है कि अगर ये आपको टाइम देंगे ना, अगर आप भी रियलाइज कर पाओगे कि ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, आप इनको माफ कर दोगे दिल से, तब जाके इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप अपना टाइम ले लीजिए, जब तक कि आपका दिल नहीं करे कि आप इस पर्सन को फिर से अपनी जिंदगी में जगह दो, तब तक आप इस पर्सन से मत बात करो सामने से। ये आपको हीलिंग के लिए टाइम दे रहे हैं, ठीक है। वर्ड शो करता है कि इनको जरूर कंप्लीशन चाहिए, और इन्होंने अपने आप के ऊपर वर्क करा है, इन्होंने अपने आप को रिचार्ज करा है, ठीक है। इन्होंने अब रेडी करा है अपने आप को आपके लिए, आप कभी भी इनकी लाइफ में सामने से एंटर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन खुद नहीं आते, तो इसका रीजन यही है कि आप इनकी इंसल्ट कर दोगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे करंट में। गाइड यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है,
इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? अगर आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करूँ, एंजल गाइडेंस में आए रिकवरी। यस, आपकी रिकवरी होगी। आपने इस रिश्ते में जो भी खोया है, आपको वो सब कुछ वापस मिलेगा। ठीक है, ट्रस्ट की एनर्जी शो करती है कि आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर और अपने दिल के इंट्यूशंस के ऊपर। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके इस रिश्ते में आपको आपका प्यार जरूर लौटाया जाएगा। सक्सेस मिलेगा इस रिश्ते में आपको। ठीक है, एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है कि अपने हेल्थ का ख्याल रखो, खुद के ऊपर फोकस रहो, अच्छा डाइट फॉलो करो, जिम वॉक एक्सरसाइज करो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए कम्युनिकेट क्लियरली। जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, उनको भी अपनी क्लियर एनर्जीज बताइए। ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी और ये समझ जाएगा, ये इम्पॉसिबल है, आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने दिल की जो भी फीलिंग्स है, गुस्सा है, जो है, प्यार भी आपको शो करना है। जब ये आपसे बात करेंगे सामने से, तब आपको क्लियरली बताना है। ठीक है, और आपको यूनिवर्स में भी क्लियर मैसेज डालना है, कंफ्यूज नहीं रहना है कि क्या मैं मूव ऑन करूँ, क्या मैं इनका इंतजार करूँ, क्या मैं अपने घर वालों की मर्जी से मैरिज करूँ। ये कंफ्यूज नहीं रहना है। पहले अपने आप को बताइए कि आप करना चाहते क्या हो, क्या आपको इनका इंतजार करना है, क्या यही पर्सन आपको चाहिए, और नहीं तो फिर मुझे मूव ऑन करना है। तो ये आपको क्लियरली डिसाइड करना होगा, और जो आप डिसाइड करोगे आपको वो मिलेगा। ठीक है, अबंडेंस आपकी जिंदगी में जरूर आएगा, चाहे आप इस रिश्ते में आपके पर्सन का इंतजार करो या तो आप मूव ऑन करो। अबंडेंस आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस था। अब हम चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, गेट करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, और जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, फाइल नंबर 1 2 चूज नहीं कर पाते, उनको फाइल नंबर 3 चूज करना है। ठीक है, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। ठीक है, देखते फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है। यस, फाइल नंबर 2 यस, फाइल नंबर 3 यस। वाह, सबका यस आया है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज़्यादा चलते हैं, उसे अपोजिट बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप जो लिखोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा, और जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।